कोई मातुल के सामने सिर झुकाकर उसकी वंदना करे, परंतु नहीं, मातुल की तो क्या, मातुल के उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने के लिए प्रस्तुत। मैं बार बार अपने आप को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थरों का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है मंदिर। यहाँ रहकर मुझे सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई मेरी झुककर वंदना करता है, ना मुझे भ्रम होता है कि प्रतिहारी आगे चल रहे हैं, मैं प्रतिहारी हूँ क्या। तो ये वर्षा मुझसे नहीं सही। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दो। नहीं, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है मैंने। अंबिका की ना रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह तो ठीक है कि प्रेमगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी मल्लिका। क्यों? मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी इसका पति उसका था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं। आग जलाओ। नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वस्त्र वहीं सुखाऊंगा। अगर फिर धारासार बरसने लगा मन में क्या, तो फिर बस। मल्लिका, तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? हर समय घर में तो रहती, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती? मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। और यह भी संभव है कि जो हो वो ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है। वहीं से आए एक आज सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। नहीं नहीं, वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। संन्यास ले लिए? परंतु मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव नहीं। एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की भी दूरी नहीं पहचान सका। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ वो सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूँ तो वो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ वो सदैव झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष लगा लो कि सत्य क्या हो सकता है। उसने संन्यास लिया है या नहीं लिया है? मैं समझता हूं कि उसने संन्यास नहीं लिया है। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। ऐसे स्वीकार नहीं करता। देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो कुछ भी मैं कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया है तो भी मैं झूठा। कहता ठीक है, अब समय में ही झूठा हूँ। मेरे को आया हूँ और अपनी बुद्धि